अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक अमजद है। आप लोगों से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, बट वो मुझे सेशन में जान जाएंगे कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ और क्या है क्या नहीं। बस आप इतना रखें कि इस वक्त इस वेंचर का जो प्रिंसिपल है वो मैं हूँ। और लास्ट सेशन जो अभी अभी जिसके पेपर हुए हैं सितंबर में, इसमें 4000+ टेक्स्ट के स्टूडेंट्स थे। और जो हमने अपने रिविजन्स करवाई थी उस रिविजन्स के एग्रीगेटिव व्यू जो हैं वो 20K+ हैं इस वक्त। और मेरे स्टूडेंट ने मेरिट सर्टिफिकेट भी लिया हुआ है। और बाकी आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो वो हम ड्यूरिंग द सेशन जान जाएंगे, अभी वो इररेलेवेंट है हमारे लिए। हमारी क्लास जो है वो 1:30 बजे से लेके 2:45 तक है। इसका मतलब 1 घंटे 15 मिनट की हमारी क्लास है जो हुआ करेगी, और यही हमारा टाइम रहेगा। ये हमारा टाइम रहेगा अब टिल 1 नवंबर। मैं आपका टाइम यही रखूंगा, लेकिन नवंबर के बाद मैंने आपका टाइम 1 घंटा थोड़ा सा एडजस्ट करना है, वो मैं डे 1 पे बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिसंबर में इंशाल्लाह आपका भाई क्वालिफाई कर लेगा, तो उसके मैंने पेपर देने, तो इसलिए ना मुझे एक माह अपने लिए चाहिए। तो सिर्फ मैं 1 घंटा या तो नीचे करूंगा या ऊपर करूंगा, तो 1 घंटे की मैं एडजस्टमेंट करूंगा। अदरवाइज हमारा टाइम जो है ये फिक्स रहेगा। स्टार्टिंग में मैं टाइम जो है अपना 1 घंटा 15 मिनट रखा है, लेकिन मैंने आपसे ओपिनियन लेनी है क्या हम इस सवा घंटे को एडजस्ट करके किसी तरह 1.5 घंटे पे कर सकते हैं। अगर ये पॉसिबल हुआ तो हम अपना टाइम भी एडजस्ट करेंगे, ताकि हम इसको काफ़ी बेहतर लेके चलें। लेकिन हम उसके बाद सारी डिस्कशन, सारी बातें, सारा कुछ जो है वो करेंगे, बट हम इस पूरे सेशन में कर रहे होंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि लाइव क्लासेस जो हैं हमारी वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हम ही करवा रहे हैं। और डेडिकेटेड लाइव क्लासेस जो है वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम लेकर चल रहे हैं। और लाइव लेक्चर्स भी होंगे, और आपको इसी क्लास की ये आज इस वक्त जो आप सारा देख रहे हैं क्लास मैंने ओबीएस में करानी थी। अगर आप देखेंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर ना, ये साइड सारी खाली है। मैंने यहाँ पे आना था, बट चूंकि अभी हमने मेजर रीस्ट्रक्चरिंग की है, सो डैट्स पे मेरा भी रूम सेटअप नहीं हुआ, तो अभी अभी बस चलते फिरते 3 दीवारों पर रंग नहीं हुआ, तो फिर भी हम क्लास करवा रहे हैं। तो वो 1-2 दिनों में हमारी क्लास की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो अभी मैंने आपसे वीडियो भी शेयर की कि आप देख सकते हो कि अभी क्या हालात हैं। तो वो 2-3 दिनों में सही होंगे, तो हम उसको यहाँ पे जो है वो क्या कर लेंगे, एडजस्ट आउट भी कर लेंगे। एनीवेज, चूंकि हमारा जो है उसको क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे क्या है और क्या नहीं है। तो आप मुझे मिलेंगे, आप अगर देखेंगे तो मुझे आप इस वक्त जो पीआरसी में अगर आप मिलना चाहेंगे तो मैं वहाँ पे आपको इस वक्त अकाउंटिंग में मिलूंगा, और हमेशा आपको अकाउंटिंग में मिलूंगा। आप कैफ में जब भी आएंगे तो सबसे पहले जब वो सलाम करेगा ना, अस्सलाम वालेकुम ऐसे आके चाहत फ़तेह अली खान की तर्ज में, तो कैफ 1 में मैं आपको मिलूंगा, जिसके मैंने अभी लास्ट सेशन में हमने 2000+ बच्चे पढ़ाए हैं। आपको इमीडिएटली कैफ 2 में मैं मिलूंगा। अवाम जो लास्ट सेशन में टेक्स्ट पढ़ के गई है, अभी भी मैसेज करती है कि कैफ 3 आप पढ़ा देते हैं, बट मैं कैफ 3 में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ जब आप ग्रुप बी में आए, ग्रुप बी में आपको कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी मैं मिलूंगा। तो मैं एक प्रॉपर अकाउंटिंग की स्ट्रीम से मिल रहा हूँ आपको, आईटीए, कैफ 1 और जो है आपका कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। इसके अलावा टेक्स्ट, चूंकि ये मुझे बहुत पसंद है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको यहाँ भी मिल रहा हूँ। और इंशाल्लाह वेरी सून, लाइक विद इन 6 मंथ्स या विद इन ईयर, मैं आपको फिर सी फैप में भी मिल रहा हूँ टीचिंग करता हुआ, जिसमें रिपोर्टिंग और टेक्स्ट शामिल होगा। तो वो फ्यूचर की बात है, मुस्तकबिल हमने देखा नहीं है, माजी की हम बात करेंगे नहीं, आज हम अपनी बात करेंगे प्रेजेंट की। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या है और क्या नहीं। ये हमारी बुक है, अभी नई बुक जो है वो हमारी बन रही है, पब्लिशिंग में गई हुई है, अक्टूबर एंड पे आ जाएगी, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस आउट करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले अब मैं आपके सामने ना स्प्रिंग 2025 के स्टैट्स कुछ लेके आया हूँ, और इसके ऊपर ज़रा हमने डिस्कस आउट करनी है। आप सब ने मेरे साथ ना इंगेज होना है। आपको पता है आपके पास माइक ऑन करने का ऑप्शन है। आपसे अगर मैं सवाल करूं और आप लोग माइक ऑन करना चाहें, यू कैन ऑन योर माइक। आप माइक ऑन करके भी अपने जवाब दे सकते हैं, एंड आई वांट एंड आई अप्रिशिएट आप अपने माइक ऑन करके जवाब दें, ताकि आपको क्लास की फीलिंग आए। आप एक सीजन नहीं देख रहे, आप एक इंटरेक्टिव क्लास में बैठे हुए हैं, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं, हम क्लास भी मैनेज कर रहे हैं। तो आपको एक वो जो इन कैंपस क्लास की फीलिंग होती है वो यहाँ पे मिलेगी। आप माइक ऑन करके भी अपने जवाब दे सकते हैं, एंड आई विल अप्रिशिएट इट। एंड खासतौर पर फीमेल्स जो है वो भी माइक ऑन करें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल्सो फॉर योर कॉन्फिडेंस। आपने कल को जाकर पीपीई करना है, तो वहां पे भी आपको स्पीकिंग स्किल्स तो चाहिए। तो आप बोल करके सवाल पूछेंगे, मैं इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा और अच्छा भी जानूंगा। अच्छा जी, मेरा सवाल आप लोगों से सबसे पहले है, सबसे पहले
मुझे बताएं अभी इमीडिएट पीआरसी करके कौन कौन बच्चा आया है और कितने बच्चों की ये सबसे पहली अटेम्प्ट है कैफ की, लेट मी नो। जो फर्स्ट टाइम कैफ का फिजिकल पेपर देने वाले हैं, सबसे पहले मुझे ये बताएं। शाबाश। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। ओ, माशाल्लाह सारे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो जिंदगी में आप फर्स्ट टाइम जो है अब वो एक फिजिकल पेपर की तरफ आने जा रहे हैं, जहां पे आप रिटर्न बेस्ड पेपर जो है वो लेके चलेंगे, ऐसे ही है? चलें जी। अच्छा जी, मेरा सेकंड सवाल है, अब ये सवाल सबसे है, सबसे है वो अभी मैं जरा देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास इस वक्त सूरत हाल क्या है। भाई, चूंकि अभी हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपके सामने स्प्रिंग 2025 के ना कुछ जो है शेयर करता हूँ। स्प्रिंग 2025 में 7,236 बच्चे टैक्स में फेल हुए थे और 2,485 बच्चे जो हैं पास हुए थे। यू कैन से दैट अराउंड 30% के करीब इसका रिजल्ट था, ये टैक्स का रिजल्ट था। और ये सारे जो स्प्रिंग के हमारे रिजल्ट हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। अभी हम बाकी तो किसी की डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसको डिस्कस करेंगे जो हमारा टैक्स है। अब इसकी वीकनेसेस क्या हैं? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेपर पास नहीं कर पा रहे, मल्टीपल टाइम से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं टैक्स देने की, बट निकलता नहीं है, उस पर भी बात करते हैं। मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है, अब जो आपकी स्प्रिंग 2026 की अटेम्प्ट है, इसमें आप लोग कितने पेपर पकड़ रहे हैं, कितने पेपर दे रहे हैं, जरा मुझे बताएंगे? क्या बात। तीन। तीन तीन, ओहो हो। जज्बाती लोग, चार चार। चार चार वाले बच्चे भी आ गए हैं, माशाल्लाह। तो ये जो तीन पेपर पकड़ रहे हैं, चार पेपर पकड़ रहे हैं, क्या आपको किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया अभी तक? कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यार चार पेपर तो पास होंगे नहीं, तीन पेपर तो मैनेजेबल नहीं है, क्या आपको किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया? या किसी ने मोटिवेट भी नहीं किया? वेरी गुड। ये इस बच्चे ने सबसे अच्छा कमेंट किया है। लाइक आई लिटरली दिल से खुश हूँ कि सर मैंने किसी को बताना ही नहीं है कि मैं कितने पेपर दे रही हूँ। दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट एटीट्यूड एवर। किसी को नहीं बताना। लेकिन अभी आप सबने कहा है कि जी हम तीन पेपर दे रहे हैं, चार पेपर दे रहे हैं, या दो पेपर दे रहे हैं। सवाल ये है कि अभी हमने पेपर पिक कर लिए हैं, क्या ये पेपर पास हो सकते हैं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अब मैं इसका जवाब दूंगा स्टैट्स की बेसिस के ऊपर। ये हमारे पास ना आई कैप के स्टैट्स हैं, ये हमारे पास आई कैप के स्टैट्स मौजूद हैं जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। स्प्रिंग 25 की हैं, जो कि ऑटम 25 का रिजल्ट नहीं आया। अब ये देखिएगा, अब ये देखिएगा कितने बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया। ऑटम 23 में 1,761 बच्चों ने, स्प्रिंग 24 में 1,734 बच्चों ने, ऑटम 24 में 1,878 बच्चों ने, और यहाँ पे 2,155 बच्चों ने अपना कैफ जो है वो क्वालिफाई किया है। तो ये स्टैट्स हैं। अभी ना मैंने देखा था हमारे ऑडियंस में देवर स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या किया है, अपना चार पेपर पिक किए हैं। हम बात तो है, क्या चार पेपर पास हो सकते हैं? मैंने पहले सवाल पूछा था और काफी बच्चों ने कहा सर हमें डिमोटिवेट करते हैं। अब वो बच्चे जिन्होंने चार पेपर पास किए हैं, ऑटम 23 में 117 बच्चे थे, स्प्रिंग 24 में 154 हुए, ऑटम 24 में 218 हुए, अब 245 बच्चों ने अभी जो स्प्रिंग 25 में पास किए हैं। तो द ट्रेंड इज अपवर्ड। तीन पेपर, सर ऑटम 2023 में 1,277 बच्चों ने तीन पेपर पास किए, स्प्रिंग 24 में 1,631 बच्चों ने पास किए, जहाज उड़ पड़ा, टेक ऑफ हो गई। 1,697 और अब 1,500, तो दैट इज द गुड नंबर।
दो पेपर कितने बच्चों ने पास किए हैं, आप ओवर टाइम देखेंगे तो लास्ट में 2700 बच्चों ने, 2800, 2900, 2800। और एक पेपर की आप देख सकते रेशो क्या चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, बिकॉज अभी मैंने देखा तो एक बच्चा दो पेपर दे रहा है, बाकी सारे बच्चे तीन या चार पेपर भी दे रहे हैं। सर, दिस इज द ऑडियंस फ्रॉम स्प्रिंग 2025 जिन्होंने ये पेपर पास किए थे। तो क्या ये नंबर देख के आपको इस चीज का हौसला नहीं हुआ कि यार ये डूएबल है, ये चीज हमारी हो सकती है? बिकॉज आई कैप के ऑफिशियल स्टैट्स जो हैं वो हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो सर, ये स्टैट्स देखिए, बात होती है हमेशा फैक्ट्स पे और स्टैट पे। तो आपके सामने नंबर शो कर रहे हैं। तो ये नंबर्स जो है ना, नंबर्स, ये होता है ना सर, चार पेपर दो बच्चों ने पास किए, मैं कहता जहादी हैं। सर, चार पेपर 10 बच्चों ने पास किए हैं, मैं कहता यार ये तो पागल है, पढ़ते रहते हैं। सर, 100 ने पास किए हैं, पढ़ते रहते हैं। यार ये 117 से उठ के 245 पे चले गए बच्चे, डबल हो गया हुआ है। इसका मतलब अवाम जो है वो क्या हो रही है, वो पेपर अब पास कर रही है। क्या कर रही है? अवाम जो है वो पेपर पास कर रही है। अब हमारे पास वो ऑडियंस आ गई है जो क्या दे रही है, जो चार पेपर दे रही है और चार पेपर पास भी कर रही है, इतनी वो एफर्ट कर रहे हैं। चलो, चार पेपर में एक आपको ओवर एंड अबव एफर्ट चाहिए, बट तीन भी तो निकाल रही है। अब क्या हमें पता है कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चार पेपर देके तीन निकाले हैं? हमें ये नहीं पता। ये जो 1507 बच्चे थे, इसमें से माइट भी बड़ी बहुत बड़ी ऑडियंस होगी जिन्होंने चार पेपर दिए होंगे और कितने पेपर निकाले होंगे, तीन पेपर जो हैं वो निकाले होंगे। तो ये सिर्फ स्टैट्स में आपको इसलिए शो कर रहा हूं तो जस्ट मोटिवेट यू कि भाईजान ये पेपर जो है वो आपके क्या है, डूएबल है। आप इन्हें क्या कर सकते हैं, आप इनको पास कर सकते हैं। आपको सामने अवाम आएगी, अवाम आपको डिमोटिवेट करेगी कि यार ये नहीं हो सकता, ऐसे है वैसे है। एक चीज आपने याद रखनी है कि सर, सब कुछ हो सकता है। अगर ये 1507 बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। अगर वो 245 कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। अल्लाह ने आपको सबको वही रिसोर्सेज दिए हैं, सब कुछ आपके पास है। तो आपने अब अपने पेपर सेलेक्ट कर लिए हैं, तो आपने अब इस डिसीजन से हटना नहीं है। यू कैन डू दिस एंड यू विल डू दिस। आपको करना पड़ेगा। तो योर पेपर सिलेक्शन इज नाउ कंप्लीट। अब आपने पेपर पास करने हैं बाय हुक और बाय क्रुक, और इसी स्प्रिंग में पास करने हैं, स्प्रिंग 2026 में। इज दैट क्लियर? और ये हो जाता है पास। इंशाल्लाह पेपर पास हो भी जाते हैं। अब चूंकि हम टेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको टेक्स्ट मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए? बिकॉज आप कहेंगे सर, हम जब जाते हैं फेसबुक वगैरह की दुनिया में, तो वहाँ तो सोशल मीडिया पे आपका नाम कोई नहीं लेता, हम कभी भी ओपिनियन लें। सर, साफ सीधी बात है, मैं या मेरा इदारा जो है, हम फेसबुक के ऊपर अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन हमारे पास ऑडियंस जो है, आपको चल जाएगी पता कितनी होती है। तो वाई मी, या मेरे से टेक्स्ट पढ़ने का क्या फायदा होगा? पहली बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई वो नहीं है, कोई प्राउड की बात नहीं है, कोई फखर की, बड़ी आजिज़ी से, मैं बहुत हम्बलनेस से एक बात करता हूँ कि बच्चा जहाँ भी पढ़ता है ना, जिस मर्जी इंस्टीट्यूट से पढ़ता है, वो आखिरी महीने में मेरे पास लाजमी आता है। मल्टीपल रीजंस होती हैं। क्रैश कोर्स के लिए आता है, नोट्स के लिए आता है, और वो कहते सर मैंने इनसे पढ़ा था, आप पास करवा दें, आपने इनसे पढ़ा था, आप पास करवा दें। तो मुझे बच्चा टैक्स का मिलता है हमेशा। इस अटेम्प्ट में हमारे पास 4000 बच्चा था, एंड डैट्स में हमारे तीन ग्रुप भरे हुए थे आखिरी महीने में। तो आप मेरे पास आए हैं तो एक जिम्मेदार पर्सन के पास आए हैं। आपको पास करवाना हमारी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। माय स्टूडेंट्स गॉट मेरिट सर्टिफिकेट इन दिस सब्जेक्ट। तो आप एफर्ट करें, मैं एफर्ट करूंगा, हम मेरिट सर्टिफिकेट भी ले आएंगे। बट द थिंग इज दैट, सवाल है क्या वैल्यू प्रपोजिशंस मिलेगी आपको? सबसे पहले तो भाई आपको
हर लेक्चर स्लाइड्स की फॉर्म में होगा, आपको नोट्स मिलेंगे, हम आपके गूगल ड्राइव का आपके ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे ड्राइव का। उसमें क्या होगा, उसमें आपको उस तमाम नोट्स हम विद इन टाइम अपलोड करते रहेंगे, आप वहाँ पर ले सकते हैं। हम हर लॉजिक हर कंसेप्ट को लेके चलेंगे, हम आई कैप पास पेपर्स करेंगे, आपको तमाम चैप्टर के समरीज करवाऊंगा, आपको फॉर्मेट सिखाऊंगा, हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल होगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पढ़ना है। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप ऐड भी हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप तमाम अभी ग्रुप आपका एडमिन मोड से रिमूव हो जाएगा। एडमिन ग्रुप मोड से ग्रुप रिमूव कर दो, ऑफिशियल जो इनका ऑफिशियल ग्रुप है, आप वहाँ पे तमाम कर सकते हैं। और आपका टेस्ट सेशन भी होगा जिसमें आपके वीकली टेस्ट जो हैं वो होंगे। और वीकली टेस्ट का मतलब क्या है कि आपका हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो है वो टेस्ट लिए जाएंगे, जिसका स्केड्यूल जो है सारा A to Z वो आपको मैं कल बता दूंगा कि यार ये मेरा स्केड्यूल है, इस तरह से हम इस दिन पे ये लेके चलेंगे, ये हम चीज़ें जो है वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ मिलेगा। तो नो व्हाट यू आर गेटिंग, आपकी डेली क्लास होगी और ये आपकी लाइव क्लास होगी। क्या होगी आपकी, आपकी डेली जो है वो लाइव क्लास होगी, जिसका टाइम यही रहेगा। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, दैट वाज ऑपरेशनल डिफिकल्टी की वजह से। आपके पास इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी अवेलेबल होंगी, और ये रिकॉर्डिंग की एक्सेस जो है आपके पास एग्जाम डे तक होगी। आपको जो LMS CMA की इंतजामिया प्रोवाइड करेगी, उस LMS के ऊपर आप जो है वो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे डे इस टिल दैट डे आपके पास एग्जाम डे तक जो है वो LMS की एक्सेस जो है वो मौजूद रहेगी। ठीक है। इसके अलावा जब आपको स्केड्यूल मिलेगा, आपके क्लास टेस्ट जो हुआ करेंगे, प्रॉपर क्लास टेस्ट भी आपके हुआ करेंगे जिसको हम प्रॉपर लेके चलेंगे। उसके अलावा आपके क्विजेस सारा कुछ हम कंडक्ट कराएंगे। तो जो एक ऑप्टिमम आपको चीज़ चाहिए वो हम सारी क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म का मसला जो है वो फेस ना हो रहा। इस दैट क्लियर? गॉट इट? नहीं, हमारा लाइक वी आर CMA-DZ। हमारा कोई फिजिकल कैंपस नहीं है, हमारा एक ही कैंपस है जहाँ पे अभी हमने शिफ्ट हुए हैं। तो हम सारा कुछ वर्चुअली अब मैनेज करते हैं। वी हैव नो फिजिकल कैंपस। वी आर पाकिस्तान ओनली डेडिकेटेड लाइव प्लेटफॉर्म, जिसका हमारा अपना ई कैंपस है। छोटी सी बिल्डिंग में छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पे हम अपने स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो सेट कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे हैं। एक चीज़ हमने ओवर टाइम ना पिछले 2.5-3 साल में से देखी है, बच्चा जो है ना, स्टूडेंट जो है, वो कहता है मैंने फिजिकल पढ़ना है क्लासेस में, बट वो नहीं पढ़ता। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताइएगा, जो इन कैंपस जाके कॉलेज में क्लासेस लेते हैं या ले चुके हैं? बताइएगा जरा मुझे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल कॉलेज में जाके पढ़ चुके हैं? अब मुझे खुद झूठ बोले बात बताइएगा, आप जो फिजिकल कॉलेज में जाके पढ़ते हैं उसके बाद क्या पेपर की तैयारी करने के लिए आप दाएं बाएं से रिकॉर्डिंग पोर्टल्स नहीं मांगते? आपका फिजिकल क्लास मिस होती है, आप तब रिकॉर्डिंग मांगते हैं। आप कॉलेजेस के पास जाते हैं, मांगते हैं भाई मैं फिजिकल कॉलेज में भी पढ़ा, मेरी टैक्सी क्लास स्टार्ट होती है वहां पे। वो टैक्सी क्लास में जानता हूँ तो डे 1 पे 100 बच्चा बैठा था, मैं बड़ा खुश, ओए होए होए होए, बच्चा ही बच्चा, बच्चा ही बच्चा। महीने बाद 25 रहते। नहीं, कहाँ पे हो? सर वो घर में दिल नहीं करता, गर्मियाँ हैं, बारिशें हो रही हैं, हम ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। भाई कहाँ पे हो? सर जी वो देखें जी, आज सर्दी बड़ी है, हम नहीं आ सकते सर जी, वो नींद नहीं हुई। तो जब हमारा होता है ना सेशन, कंक्लूड होता है, तो भाई उस 100 में से ना आखिरी दिनों में 5 बच्चे आ रहे होते हैं। 95% बच्चा कहाँ पे शिफ्ट हो गया होता है, पोर्टल्स के ऊपर ऑनलाइन शिफ्ट होता है। तो इसलिए ऑनलाइन इज द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज हमें समझ आ गई है कि ऑनलाइन ही लेके चलना है। दूसरा फिर हमारा कुछ बेनोवलेंट साइड्स भी है कि हमने बच्चों को पढ़ाना भी है, हमने बच्चों को पास भी करवाना है, और हमने आपकी पॉकेट के ऊपर भारी भी नहीं पड़ना। हमारा एक एम्बिशन है कि ये CA की स्टडी ना आप अपनी पॉकेट मनी से अफोर्ड कर लें। हम इस विजन के ऊपर काम कर रहे हैं। लाइक एज ऑफ नाउ हम कहते हैं बच्चे को कि भाई CMA-DZ पे 3,000 पे करो पर मंथ, और आप अप टू 4 सब्जेक्ट्स पढ़ लो। अब आप खुद सोचें, अगर आप 3,000 पे कर रहे हैं पर मंथ और आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट जो है वो 750 रुपये पर मंथ में पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज
मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये अफोर्ड कर सकते हैं, हम इस मोड के ऊपर जाना चाह रहे हैं। सिमिलरली हम ये भी कहते हैं कि जिस बच्चे के कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो लाइव आके फ्री में पढ़ ले। अभी हम फ्लड की कैंपेन्स कर रहे हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा फ्लड वाली हमारी कैंपेन्स के ऊपर आप भी आए, हमें सपोर्ट करें ताकि सदका जारी तौर पे हम मैक्सिमम बच्चों को हेल्प कर सकें। इसकी वो चार्जिंग बंद हो गई है, चल रही है। तो ये सारा कुछ है, तो हम ऑनलाइन है, हमारा अपना ही कैंपस है, तो इसलिए दैट्स वाई हम फिजिकल में नहीं होते, और बिकॉज हमें पता साफ सबने एंड पे रिकॉर्डिंग ही मांगनी होती है। मेरे यूट्यूब के व्यूज तुम लोगों ने 20,000 कर दिए थे सिर्फ एक क्रैश कोर्स के ऊपर, तो दैट्स वाई ऑनलाइन इज द बेस्ट, ऑनलाइन इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आप कह सकते हैं ऑनलाइन इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये आप लोग मान सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये हमारा सिलेबस का ग्रिड क्या है, उसको देखते हैं कि भाई सिलेबस में है क्या और कैसे हम इसको लेके चल रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ना हम देखते हैं इस सब्जेक्ट का नाम क्या है। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ना आई कैप ने ना माजी के सारे दुख दर्द जो है वो खत्म कर दिए हैं। पहले इसका नाम ना होता था, बिकॉज एक चीज आपने याद है, अभी मैं आपको स्कीम के ऊपर भी गाइड देता हूँ, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा स्कीम के ऊपर। एक चीज आपने याद रखनी है कि पहले भी इसका नाम कैफ टू था, अब भी इसका नाम कैफ टू है, वो तो सिमिलर है। लेकिन पहले इसका नाम जो है वो टैक्स प्रैक्टिसेस था, ये इसका ओल्ड नेम था। अब इसका नाम है टैक्स प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस। क्या नाम है? टैक्स प्रिंसिपल एंड कंप्लायंस। यार जो इसने ये कंप्लायंस का वर्ड ऐड कर दिया है ना, अब उसने हमें आई कैप ने अपना बता दिया है कि भाई अब वो किस तरह से अपना पेपर जो है वो मैनेज करेगा, कैसे उसको लेके जाएगा, ये उसने हमें बड़ा क्लियरली बता दिया। जहाँ पे वर्ड कंप्लायंस का आता है ना, वहां पे इसका मतलब क्या हो गया कि अब वो जो है क्या किया जाएगा, उसने देखना है कि ये टैक्स के उसूल, टैक्स के कवानीन, इनको आपने प्रैक्टिकली लेके कैसे चलना, लीगल लैंग्वेज उसको देखेगा। तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा थ्रेटिकल एरिया जो है ना, उसको उसने बढ़ाने की कोशिश की। पहले ना अभी रिसेंट जो अटेम्प्ट हुई है, जैसे स्प्रिंग 25 की अटेम्प्ट हुई है, उसके अलावा ऑटम 24 की अटेम्प्ट हुई है, या स्प्रिंग 24 की, इसमें ना टेक्स्ट के पेपर में डिसबैलेंस सा हो गया था। लाइक 60% से ज्यादा पेपर में न्यूमेरिकल आ रहा था, 40% से कम थ्योरी आ रही थी, तो बच्चा ना बड़ा परेशान था, यार ये सारा पेपर जो है वो हमारा क्या हो गया है, न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर हो गया है। बच्चा बड़ा परेशान हो रहा था। अब उसने जब ये स्कीम चेंज हुई है, अब उसने पेपर को बैलेंस कर दिया। अब ये पेपर न्यूमेरिकल भी है, ये पेपर थ्योरेटिकल भी है, और इस पेपर में जो चीज छोड़ोगे आप उड़ जाओगे, साफ सीधी बात है। तो हमारे अब पेपर में 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड नंबर ए, ग्रेड नंबर बी, ग्रेड नंबर सी और ग्रेड नंबर डी। हमने पूरे सिलेबस को इन 4 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया है। ये ग्रिड वही है जिसमें हम 3 चैप्टर्स पढ़ते होते हैं, आई कैपिटल टैक्स के सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एथिक्स, इसमें थोड़ी सी माइन्यूट चेंजेस भी आई हैं। इसकी वेटेज वही है सेम जो आप पढ़ते आ रहे थे, जो मालूम में थे। आप लोगों ने पीआरसी पढ़ी है ना, आप लोगों सबने पीआरसी पास की है, आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारा कुछ पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा होगा? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्सेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, पढ़े हैं? तो ऑलमोस्ट तकरीबन वही चैप्टर आप यहाँ पे एक आधा पढ़ रहे होंगे। फिर माजी में भी ना हमारे पास एक था सेल्स टैक्स, अभी भी हमारे पास सेल्स टैक्स है। इसकी वेटेज माजी में 20 से 30 थी, अभी भी इसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 है, इसमें कोई किसी किस्म का क्या कहते हैं, कोई चेंजेस इसमें नहीं आए। पहले ना हमारे पास होता था ओल्ड, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिखूं मैं, ओल्ड हमारे पास था इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की ना पहले वेटेज होती थी भाई 60 से 70 मार्क्स का हमें क्या आना है, हमें इनकम टैक्स जो है वो पेपर में आना ही आना है, ये उसने हमें यहाँ पे बताया होता था। उसमें ना बड़ी चॉइसेस थी यार, सर ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। खास तौर पर हमारा ना एक एरिया था जो प्रैक्टिकल टैक्स से रिलेट करता था, कि हमने रिटर्न्स किस तरह फाइल करनी है, हमारा टैक्स का प्रोसीजर क्या है, कोर्ट का प्रोसीजर क्या है, ट्राइब्यूनल का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से डिपार्टमेंट वर्क करता है, ये 3 चैप्टर थे, और अमूमन बच्चे इसको छोड़ते थे। और ये सारा उसने क्या किया हुआ था, इसमें लेके चला हुआ था। अब उसने क्या किया है, अब जब न्यू स्कीम आई है, उसने इसी इनकम टैक्स को 2 ग्रेड में डिवाइड कर दिया।
ये जो ग्रिड नंबर सी है ना, ये है प्योर थियोरेटिकल ग्रिड, ये थ्योरी है। और ये किसको जस्टिफाई कर रही है? कंप्लायंस को। कि यार जो तुमने टेक्स्ट पढ़ा है कि भाई इनकम को हमने इस तरह से कैलकुलेट करना है, ये चीज हमने ऐड करनी है, ये चीज हमने लेस करनी है, कैसे करनी है प्रैक्टिकली बताओ। कि तुम रिटर्न जमा करवाओगे, किस तरह जमा करवाओगे, तुम्हारी वेल स्टेटमेंट कैसे कैलकुलेट होनी है, ट्राइब्यूनल पे किस तरह से जाना है, अपील का फॉर्म किस तरह आपने सेलेक्ट करना है, अपील का तरीकेकार क्या होता है, असेसमेंट का प्रोसीजर क्या है, अगर आपको कोई नोटिस आ जाएगा, नोटिस को मतलब क्या है, नोटिस का रिप्लाई करना क्या है, तो ये सारा इसके ऊपर आ रहा है। पहले इस पे डाउट था कि आई कैप इसमें से पूछेगा नहीं पूछेगा, कम पूछेगा ज्यादा पूछेगा, लेकिन अब जब उसने इस एग्जाम का ये ग्रिड डिफाइन कर दिया ना, तो सर अब आपको हर अटेम्प्ट में इसमें से 10 से 15 मार्क्स का कंफर्म पेपर आएगा। ये वेटेज 10 से 15 है ना, आई कैप अपनी वेटेज को लाजमी रिलीजियसली फॉलो करता है। वो 10 से कम नहीं पूछेगा और 15 से ज्यादा नहीं पूछेगा। और जो बाकी हमारा एरिया है कैलकुलेशंस का, न्यूमेरिकल्स वाला, या इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन का, चार्जेबिलिटी कैलकुलेट करने का, वो है 50-60 का पेपर। इसका मतलब उसने बता दिया कि यार ये न्यूमेरिकल एरिया, अब इसमें से करेगा क्या? न्यूमेरिकली टेस्ट करेगा और उसमें से थ्योरी भी टेस्ट करेगा। लेकिन ये वाली थ्योरी जो है ना, इस पे हमेशा डाउट होता था। अब उसने इसको भी क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि भाई ये जो है वो मैं क्या करूंगा, हमेशा पूछ रहा हूंगा। नाउ दिस पेपर इज गोइंग टू बी द बैलेंस्ड पेपर। ये क्या हो गया आपका, बहुत ही बैलेंस्ड पेपर हो गया है। अब आप इसमें रिस्क ले ही नहीं सकते किसी चीज का। अब आपको थ्योरी भी करनी है, न्यूमेरिकल्स भी करनी है, थ्योरी वीक है, न्यूमेरिकल है, पेपर नहीं पास होने वाला। तो दोनों जो है वो क्या करने पड़ेंगे, आपको लेके चलने पड़ेंगे। दैट इज द मेजर डिफरेंस फ्रॉम दैट प्रीवियस सब्जेक्ट या प्रीवियस पेपर, और जो इसमें आया है वो इस ग्रिड में चेंजिंग का आया है। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी का सवाल है तो बताएं। आप यू कैन ओपन योर माइक बच्चों। आप माइक ऑन करके बात करना चाहते हैं, आप कर लें ओपन, मुझे कोई मसला नहीं। यस, कंप्लायंस में रिटर्न असेसमेंट अपील है। आप एक चीज कर रहे हैं। अब आप देखें, सर उसने इस चैप्टर पे ना 15 से 20 घंटे लगा दिए हैं। ये उसने टीचिंग आवर में मैं इतना पढ़ाऊंगा, नहीं मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा कम ही पढ़ाऊंगा, बट मैं पूरा कराऊंगा। लेकिन अब कोई बच्चा कहेगा ना सर अगर मैं अपील का चैप्टर छोड़ दूं तो मैं बच जाऊंगा। उत्तर नहीं बचते। सर मैं रिटर्न छोड़ दूं तो मेरी बचत हो जाएगी, बेटा नहीं होती। अब ये क्लियर है। अब ये क्या है, ये उसने क्लियर है, उसने डेफिनेटली कर दिया है। अब ये आप इसको छोड़ नहीं सकते। क्लियर? मैं चेंजेस की बात ही बताता हूँ। यहां तक कोई सवाल है किसी बच्चे का? भाई मैं आपको पास करवाना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको एट द एंड ये कह सकता हूँ कि यार आपका पेपर फेल नहीं होगा अगर आप मेरी बात मानेंगे। आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी, अगर आप कर देंगे आपका पेपर कभी भी फेल नहीं होगा। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी 1 वीक का ट्रायल जो है वो यूट्यूब पे आएगा। अभी हम आगे चलें, आगे मूव करें। ये अभी हमने बात की है, लेकिन ये कुछ ना आई कैप ने इसको बनाया हुआ है, लेकिन हम इसको अपनी बुक के मुताबिक लेके चलेंगे। मेरी टेक्स्ट की अपनी बुक है और मैं उसको उसके मुताबिक ही आपको लेके चलूंगा। मैं आपको आई कैप की बुक में थोड़ा सा ना चीज़ें लाइक वर्डिंग्स थोड़ी सी लाइक कह सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्स है बुक, बड़ी अच्छी आई कैप की भी, बट वर्डिंग कॉम्प्लेक्स है। हमारी बुक जो है ना बेसिकली
दोस्तों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? क्या वो लैपटॉप अचानक ही बंद हो गया था। चार्जर लगा हुआ था बट चार्जर हिल गया था। वो बंद हो गया था। आवाज आ रही है? चलिए ठीक है जी, मुझे बस पता नहीं आवाज और कैमरा दोनों क्लियर है, कैमरा भी नजर आ रहा है? चलिए जी। अब हम चलते हैं वापस, हमने सारी इस ग्रिड की डिस्कशन की थी। अब पेपर के ना स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि हमारा पेपर है क्या। आप कैफ वन से लेके चलें और आप कैफ एट तक आए। आप कैफ वन से चलें और आप कैफ एट तक आए। इवन आप इस सब्जेक्ट को जो अभी पढ़ रहे हैं टेक्स्ट का, आप इसको सी फैप पे भी जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस आउट करेंगे। लेकिन इस चैप्टर की यूनिकनेस है, देखो, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना, आपको एक चीज कंफर्म पता है यार, मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ, सारा जो मुझे आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा। क्या आएगा? सारा मुझे न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा। दैट इज वेरी 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 क्लियर है। आप ऑडिट पढ़ रहे हो, थ्योरी आएगी। लॉ पढ़ रहे हो, पूरा पेपर थ्योरेटिकल होगा। डेटा पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल होगा। आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल होगा। आप पढ़ रहे हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, न्यूमेरिकल होगा। लेकिन टैक्स की बात करें तो टैक्स आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा और टैक्स आपको थ्योरेटिकल भी मिलेगा। अब चूंकि नया ग्रेड है, उसकी वजह से बताता हूँ न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे। सर आपको तीन न्यूमेरिकल्स आएंगे बड़े, कंफर्म न्यूमेरिकल आएंगे। एक आपको न्यूमेरिकल आएगा जिसका ताल्लुक होगा सेल्स टैक्स में से, जो हमारा आखिरी ग्रेड डी है उसमें से आएगा। और ये जो सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल होगा ये आपको ऑन एवरेज 16 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ये पेपर में आप जाएंगे आपको ये न्यूमेरिकल इतना मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपको दो न्यूमेरिकल आएंगे बड़े वाले, किस में से? आपको इनकम टैक्स में से आएंगे। एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्लस एओपी में से। और इसकी जो वेटेज होगी न्यूमेरिकल की, ये गालिबन आपको ऑन एवरेज 18 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है। और आपको फिर एक न्यूमेरिकल मिलेगा जिसको हम सैलरी का न्यूमेरिकल कहते हैं। इसकी वेटेज जो है वो आपको ऑलमोस्ट 15 मार्क्स की मिलेगी। ये कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड है। और मैंने ये आपसे एवरेज में पूछा है, ये मैंने क्या बताया, एवरेज है। अब थोड़ा इन सबको जमा करके बताएं कितने बनते हैं न्यूमेरिकल्स, बताएं। तकरीबन तकरीबन 45 से 55 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल होंगे, बिकॉज इनके अलावा ये वेटेज खिलाता है। जैसे आईके पे करता है, इसको 10 नंबर का पूछ लेगा, प्लस वो एक आधी शॉर्ट कैलकुलेशन भी पूछ लेगा। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए, आपको 45 से 55 मार्क्स का पेपर जो है वो क्या मिलना है, वो आपको न्यूमेरिकल बेस्ड मिलना है। क्या मिलना है आपको? न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर मिलना है 45 से 55 नंबर का। थ्योरी की बात करूं तो जो हमारा ग्रिड ए है, 8 मार्क्स का। ये थ्योरी ही आपकी आएगी, लाजमी आएगी। एवरेज इसमें से 8 मार्क्स आने हैं। आपको सेल्स टैक्स में से थ्योरी जो है अब वो कंफर्म आती है, वो एवरेजली 12 मार्क्स की होती है। ठीक है। फिर इनकम टैक्स में से भी आपको थ्योरी आएगी। अब वो थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी वो तो हम देख लेते हैं। अब इनकम टैक्स में दो एरियाज हैं। एक एरिया है जो उसका आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। इसका आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि इसने 10 से 15 मार्क्स कह दिए हैं। हम अज्यूम करते हैं 10 मार्क्स की थ्योरी। ये थ्योरी किस में से आ रही है? रिटर्न में से आ रही है, असेसमेंट से आ रही है, अपील की है। अब ये आपको आनी ही आनी है। और बाकी जो होगा इनकम टैक्स, उसमें से आपको तकरीबन आ जाएगी 10 मार्क्स की थ्योरी। तो आप ऑलमोस्ट देखें तो आपकी 40 से 50 मार्क्स की
थ्योरेटिकल चीजें भी आपको मिल रही होंगी। तो अब आपके पेपर की डिवीजन इस तरह से है। आपको डे वन पे पता है कि मुझे सेल्स टैक्स का 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल आना है और 12 नंबर की थ्योरी आनी है। ये एवरेज मार्क्स हैं, एग्जैक्ट मार्क्स नहीं, अप डाउन होती रहती है। आपको पहले दिन से पता है कि आपको बिजनेस एओपी का न्यूमेरिकल 18 नंबर का आना ही आना है। आपको डे वन पे पता है कि मुझे सैलरी में से एक न्यूमेरिकल और एक आधी छोटी कैलकुलेशंस मिलेगी। तो अराउंड यू लाइक यू आर हैविंग 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड। आपको पेपर में जो 5 सवाल आएंगे ना वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। और ये आपको 3 से 4 सवाल आपको जो आएंगे वो आप किसके होंगे, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल रहे होंगे। सो दैट इज द डिवीजन ऑफ योर पेपर के भाई ये हमारा इस तरह से इसको हम लेकर चल रहे होंगे। न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल भी है, दोनों पर्सपेक्टिव पे आपकी एग्जाम की डिवीजन जो है वो इस तरह से बन रही होती है। इज दैट क्लियर? जी जनाब, इसमें कोई सवाल, एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? इसको देख लें, कोई सवाल किसी किस्म का है बताएं। चलिए आगे। सर आपको पीडीएफ में भी बताऊंगा। आपको अभी बुक चेंज हो रही है, मैं बुक के ऊपर आता हूँ। मैं अभी बुक के ऊपर आता हूँ, सब्र तो करें। अभी सिलेबस तो समझा दिया ना, ये सिलेबस पैटर्न भी है, पेपर पैटर्न भी है। ओल्ड बुक्स आर नॉट रेलिवेंट। अब हम देखते हैं पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन, अब एक किधर गया है? फर्स्ट क्वेश्चन, बुक किसकी होगी? सर मेरी अपनी बुक है। मेरी अपनी बुक जो है उसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम ए एंड वॉल्यूम बी। ये वॉल्यूम ए जो है ना, बेसिकली ये है हमारे स्टडी नोट्स। क्या है ये? स्टडी नोट्स पूरी मैंने अपनी, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ, जो जो मेरा सीक्वेंस है, इवन जो मेरी स्लाइड्स हैं, वो सारी मैं स्टडी नोट्स को अपने फॉर्मेट में जो है, ये है हमारी बुक। इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा आपको जो मेरा कंटेंट है वो मिलेगा, प्लस इसमें बुक के अंदर ही आपकी समरीज होंगी, ये सारा कुछ होगा। और प्लस आपको इसमें छोटे मोटे आपको हर टॉपिक के साथ जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मिल रहे होंगे। ये होगा वॉल्यूम ए हमारा। ये क्या होगा हमारा? वॉल्यूम ए होगा। गॉट इट? वॉल्यूम बी जो है वो है हमारा प्रैक्टिस बुक। वो क्या है हमारी? प्रैक्टिस बुक। इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स, प्लस चैप्टर वाइज पास्ट पेपर्स, ये सारे मिलेंगे। और चैप्टर वाइज पास्ट पेपर आपके होंगे ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2025 तक, ये सारे आपको मिलेंगे। तो 2 वॉल्यूम्स हैं, ये मिलेंगे। जैसे जैसे क्योंकि अब
क्या सवाल पहला है कि आपके पास ओल्ड बुक है, चल जाएगी? द आंसर इज नो। बिकॉज हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट में हम जो पढ़ रहे हैं, हम आपका कानून पढ़ रहे हैं, और हमने आपके हमेशा अपडेटेड लॉज पढ़ने होते हैं। अब क्योंकि टेक्स्ट जो है वो हर साल चेंज होता है हमारे फाइनेंस एक्ट की वजह से। जो हुकूमत बजट पास करती है, आपने अक्सर सुना होगा, तो जब वो बजट पास करती है तो वो नया फाइनेंस एक्ट लेके आती है, उसकी वजह से चेंजेस होती हैं। तो सर आपका टैक्स चेंज है। एक असूल याद रखना कि हर स्प्रिंग की अटेम्प्ट में आपका न्यू टैक्स होता है। तो अब जो हम टैक्स पढ़ेंगे, स्प्रिंग 26 और ऑटम 26 के लिए वैलिड होगा। अब जिन्होंने पहले टैक्स पढ़ लिया है, अनफॉर्चुनेटली अब वो उसको डील जो है वो नहीं कर रहे थे। अब वो उसको डील नहीं कर रहे होंगे। सो यू गाइस नीड न्यू बुक। हमारे रूल्स, हमारे रेट्स, हमारा सारा कुछ जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो हमें न्यू बुक चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, किताब चेंज है, सारा कुछ चेंज है। तो ये मैं इनको अपडेट कर रहा हूँ, मेरे ये सारा अपडेट हो रहा है। तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 दोनों अपडेट पे लग रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अक्टूबर एंड तक ये हार्ड बाउंड में आ जाए, और नवंबर एंड तक ये आ जाए। तो जैसे आपके ग्रुप्स के ऊपर ना एक डिस्क्रिप्शन का लिंक लगेगा, जैसे जैसे जो जो चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा मैं उसमें क्या करता जाऊंगा, अपलोड करता जाऊंगा। तो आपके पास पीडीएफ भी होगी, और अगर आप बुक खरीदना चाहें आप बुक भी खरीद सकते हैं। लेकिन बुक में चूंकि मुझे पता है कि अक्टूबर एंड तक वॉल्यूम ए आएगा और नवंबर में वॉल्यूम 2 आएगा, सो दैट्स वाई मैं टाइमली जो है पीडीएफ अवेलेबल करता रहूंगा, ताकि आपको कोई पढ़ने में प्रॉब्लम वगैरह जो है वो फेस ना हो। तो प्रैक्टिस बुक इसलिए लेट आ रही है बिकॉज हमने प्रैक्टिस भी जाके एंड पे ही करनी होती है, दैट्स वाई। और इस सेशन में आपको पता होगा कि भाई ऑलमोस्ट हर चीज़ ही चेंज हुई है, हर चीज़ चेंज हुई है, स्कीम चेंज हुई है, पूरा कंटेंट चेंज हो रहा है, टेक्स्ट चेंज हो गया, R1 चेंज हो गया, तो हर चीज़ अपडेट करनी पड़ी है। R2 की स्लाइड्स, R1 की स्लाइड्स, हर चीज़। चूंकि हमें मेजर अपडेट्स के ऊपर भी हम जा रहे हैं, हम उसे क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ओके, स्टार्ट क्लियर। बुक का जवाब मिल गया। आप खुद प्रिंट करेंगे महंगी पड़ेगी, देख लें। बुक आएगी तो बुक काफ़ी सस्ती पड़ेगी आपको, ये चीज़ है भी। और बुक की कॉस्ट कम करने के लिए ही हमने क्या किया है, हमने बुक को डिवाइड किया है। मेरी कोशिश है कि मैं दोनों वॉल्यूम जो है ना आपको अंडर 1K लेके आऊँ, ताकि आपको बुक भी महंगी ना पड़े। गॉट इट। कोशिश यही मेरी यही है कि 500-600 में बुक अवेलेबल हो जाए एक वॉल्यूम, ताकि कोई किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम जो है फेस ना हो। तो डोंट वरी। तो मैंने मेरे ख्याल से बुक का बता दिया है। अनफॉर्चुनेटली पिछली बुक अब आपके लिए रेलिवेंट नहीं रहेगी, यू हैव टू बाय न्यू बुक्स। तो सारा कुछ है, देयर आर मनी चेंजेस, मल्टीपल रेट्स की हैं, एंड लॉस की चेंजेस हैं, तो वो इतनी माइन्यूट चेंजेस जो है वो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे एज ऑफ नाउ। अब इस सब्जेक्ट के ना कुछ इश्यूज देखते हैं। आप देखें ना इसका रिजल्ट 34, 33, 35, 43, 29, ये इसका रिजल्ट आ रहा है एवरेज 31, 38, ये रिजल्ट है। इस सब्जेक्ट के इश्यूज क्या है, जरा हमने वो देखना है कि व्हाट आर द इश्यूज टू दिस सब्जेक्ट। आपके ख्याल से क्या 30% रिजल्ट अच्छा है? बताएं जरा। सर कैफ 1 से लेके ना कैफ 8 तक जो सबसे गंदे रिजल्ट हैं वो इनके हैं। कैफ 1 टॉप करते हैं लोअर से, उसके बाद सेकंड पे जो है वो ये आता है।
तो आपने एक चीज नोटिस की है, ये स्प्रिंग का रिजल्ट 31 गंदा, ऑटम का रिजल्ट बेहतर। स्प्रिंग का रिजल्ट 29 गंदा, ऑटम का रिजल्ट बेहतर। स्प्रिंग अटेम्प्ट का ना, नॉर्मली अगर आप देखें, स्प्रिंग अटेम्प्ट का रिजल्ट गंदा आता है। यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन कि स्प्रिंग अटेम्प्ट का रिजल्ट गंदा क्यों होता है? आपके ख्याल से क्या रीजन है कि स्प्रिंग अटेम्प्ट का रिजल्ट गंदा क्यों है, ऑटम का बेहतर क्यों है? बताओ। वेरी गुड। अभी मैंने जवाब दिया है सर, स्प्रिंग की अटेम्प्ट में न्यू लॉ है। जैसे मैं आपको बताया था, अब जैसे बताया था कि भाई आप खुद देखो, अगर 7,000 बच्चों ने पेपर दिए, 7,000 बच्चों ने पेपर दिए, 3,000 बच्चे पास हुए हैं, तो फेल कितने बच्चे हुए हैं? 4,000। सर ये 4,000 बच्चा वो है जो टेक्स्ट का पेपर दोबारा देने जा रहा है। ये जो दोबारा बच्चा पेपर दे रहा है, क्या लाजमी है ये बच्चा नया ही टेक्स्ट पढ़ के गया होगा? 90% बच्चा जो होता है दोबारा फेल होकर जब पेपर देता है, 90% बच्चा सेल्फ स्टडी पे जाता है। और जब वो सेल्फ स्टडी पे जाता है तब फंस जाता है। उसको बेचारे को पता नहीं चेंजेस क्या आई हैं, आखिरी महीने जाके पढ़ता है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये उसको क्या करती हैं, ये उसको प्रॉब्लम्स जो है वो फिर कॉस्ट करती हैं। ये प्रॉब्लम्स जो है उसको क्या करती हैं, कॉस्ट करती हैं, बर्बादी हैं। इसलिए ना, लाइक आप कहेंगे सर आप तो बेच रहे हैं, आपको तो पैसे आएंगे, भाई तो पैसे मुझे ना दो, तुम लाइव पढ़ लो, तुम फ्री पढ़ लो, बट मुझे इससे कोई मसला नहीं है। स्प्रिंग की अटेम्प्ट में क्लासेस जो हैं वो आपकी लाजमी है। स्प्रिंग की अटेम्प्ट में क्लासेस जो हैं वो लाजमी है। क्या है? लाजमी है। और एक आपको बिल्कुल सिंसियर मशवरा दूं, क्योंकि अब ये आपकी अटेम्प्ट जो है ना वो न्यू स्कीम की है। न्यू स्कीम में हर सब्जेक्ट के क्लासेस ना लाजमी लें। हमसे ना लें, किसी और से ले लें, बट पढ़ के दें। हमसे लेंगे तो फायदे रहेंगे। 3,000 दें, 4 सब्जेक्ट पढ़े, 750 में जो है एंजॉय करते रहेंगे। दैट इज द थिंग। इवन आप कहते हैं हमने एक सब्जेक्ट पढ़ना है एंड वो नीड डिस्काउंट, तो भाई हमारी ईडीए भी चल रही है। ईडीए में आप 1250 जो है पर मंथ पे करें, हम टैक्स पढ़ लें, तो ये सारा कुछ आपके पास मौजूद है। अब ये जो सारे रीजन है ना आपके सामने दिखाया है मैंने, इसको पता है कौन जस्टिफाई करता है? एग्जामिनर। सर ये एग्जामिनर कमेंट है, स्प्रिंग 24 के 35 रिजल्ट था, 8 सवाल थे। अब ये देखें, ये सवाल देख रहे हैं, ये सवाल देख रहे हैं, ये सवाल है थ्रेटिकल। ये सवाल है वो जो जिस वर्ड को आते हैं कंप्लायंस के, भाई बच्चों को चीजें अप्लाई नहीं करनी आती, उसने प्रॉपर बताया हुआ है। यहाँ पे आते हैं ऑटम 24 में 33% रिजल्ट, बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क। थ्रेटिकल, थ्रेटिकल जो है दैट इज द प्रॉब्लम। ये चीजें प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आएंगे स्प्रिंग 25, मैंने इस पे आना था, 34% रिजल्ट। आप इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, आप बिलीव करते हैं? अभी हमने बताया था आपको ये अटेम्प्ट है स्प्रिंग 25 की, ये स्लाइड नंबर 15 है। सर स्प्रिंग 25 में 7,236 बच्चों ने पेपर दिए, 7,236 बच्चों ने। अब आप खुद बताएं, 7,236 बच्चों ने पेपर दिया, इसमें से सिर्फ 5% बच्चे ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 7 में पासिंग मार्क्स आए हैं। अब जरा देखते हैं कि हमारा 5% कितना बनता है। तो 7,236 इंटू 5%, सर 362 बच्चे ऐसे थे जो पूरे टेक्स्ट में जिसके इस सवाल में पासिंग परसेंट आए हैं। सर 13%, सर 11%,
ये तीनों क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, आपके सामने हालात हैं। तो ये चीजें जो है उसने क्या कर दी हैं, उसने बता दिया कि भाईजान ये आपके यहाँ पे चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हुई हैं। थ्योरेटिकल एरिया, थ्योरेटिकल एरिया जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप इसको सम अप करें तो दीज आर फ्यू रीजंस ऑफ फेलियर। क्या हमें एग्जामिनर की समझ नहीं आती, वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है, किस तरह से है, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंटेशन हमारी प्रॉब्लम होती है, ये मसला है सर, ये मेरा मसला है। आपने ये चीज अब तो आप कर भी नहीं सकते। पहले साल रिटर्न असेसमेंट अपील छोड़ दी, पास हो गए, अब नहीं होता। अब रिटर्न असेसमेंट अपील छोड़ेंगे तो आप अगली टाइम में जाएंगे तो आपको करेगा एग्जामिनर अस्सलाम वालेकुम, सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। एक चीज याद रखना है, आपके पास 1 मिनट के लिए 1.8, 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट है। 10 नंबर का सवाल है, 18 मिनट में होना चाहिए। पास पेपर्स खाली नहीं करने। उसके अलावा मैं आपको करवाऊंगा सी फैप के सवाल भी मैं करवाऊंगा। कंसेप्ट की रिटेंशन के लिए आपको समरी शीट्स, फ्लो चार्ट सब कुछ मिलेगा। आईटेप के सिलेबस के मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे, आईटेप का पेपर प्लान भी करेंगे, और हम हर चीज की प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। तो सर ये जो है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्रॉब्लम्स है, दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये उनके सॉल्यूशंस हैं, और ये मेरी आपके साथ रोल्स होंगे। अब देखें, ये ओवर टाइम एग्जामिनर कमेंट्स, एक्सपीरियंस, इन सब से हमने क्या किया है, इन चीजों को एक्सट्रैक्ट किया। आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाए, आपका पेपर पास हो जाएगा। अभी एक बच्चा था, उसने कहा सर मेरा पेपर नहीं पास हो रहा। आप जेन्युइनली बताएं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसमें से कोई प्रॉब्लम है आपकी? जो 44 आपके आए थे जो आपने बताया था, आप जरूर इस पे किसी ना किसी एरिया में फॉल कर रहे होंगे, सिलेक्टिव स्टडीज में, या कंसेप्ट याद नहीं रहते होंगे। तो ये चीजें हैं, आप इनको ओवरकम कर लें, आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। गॉट इट? ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं। सेल्फ स्टडी नहीं करनी, रोज का रोज पढ़ना है, आखिरी महीना रिविजन का है, टेस्ट लास्ट में देने हैं। भाई पे यकीन रखें, मैंने एक टाइम में 4,000 बच्चा पढ़ाया आखिरी वाली को। आप जाएं यूट्यूब पे जाके कभी लिखिएगा प्रो फाइनेंस, आपको चल देगा पता। आप जाएंगे ना फेसबुक के ऊपर, वहां लिखेंगे जाके, वहां पे मैं आपको कहीं नहीं मिलूंगा, बिकॉज आई डोंट हैव एम्बेसडर्स। ये आपको ही पता है कि रिकमेंडेशंस का कल्चर बड़ा है यहाँ पे, और पैसे लेके रिकमेंडेशन ज्यादा होती है। और तकरीबन लोगों के एम्बेसडर्स होते हैं जो दूसरों को गंदा करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं। तो हम इसमें नहीं है। आई वॉज अप्रोच्ड बाय मैनी पर्सन के जी, हम आपके बारे में भी ये कर देते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करता हूँ, मैं आपको अच्छा सर्व करूंगा, आपका पेपर पास करवाऊंगा, आप खुद ही लोगों को बताएंगे। तो भाई मेरे स्टूडेंट्स के मेरिट सर्टिफिकेट है, my students got merit certificate in that particular course जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इतना यकीन रखें। तो अल्लाह का शुक्र है, आप यकीन रखें, आपका पेपर जो है वो पास करवा दूंगा। अब मैंने आपको कल देना है स्केड्यूल अपना। अब हम मैं आपको सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिलेगी, आपने मुझसे टेक्स्ट पढ़ना है तो मैं आपको टेक्स्ट पढ़ने में इस प्री बैच में सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। देखें, हम सिलेबस शुरू करेंगे 22 सितंबर को, ठीक है। 22 सितंबर से मैं आपको एक वीक में ना थोड़ी सी नो हाउ दूंगा, कुछ बेसिक्स ऑफ टेक्स्ट जो है वो करवाऊंगा आपको, ताकि ना आपकी थोड़ी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। आपको पीआरसी की चीजें कुछ रिकॉल करवाऊंगा। 1 अक्टूबर से मैं स्टार्ट करूंगा, और 1 अक्टूबर से लेके आप कह सकते हैं 25 अक्टूबर तक, यहां से लेके यहां तक हमने अपना सेल्स टैक्स जो है वो एंड करना है। मैं पहले करवाऊंगा आपको सेल्स टैक्स, बिकॉज मुझे पता है कि ये एरिया आपको 30 नंबर का पेपर में आना है, ये पेपर आपको आना ही आना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 2 नवंबर से शुरू करेंगे, 2 नवंबर से, और जनवरी 20 तक इंशाल्लाह हम अपना इनकम टैक्स करेंगे। क्या करेंगे, हम इनकम टैक्स करेंगे। तो सर दैट इज योर सिलेबस कंप्लीट, लेके मैं छोड़ूंगा तो नहीं आपको। मैं आपको फिर 21 ऑफ जनवरी से लेके मैं आपको 10
फरवरी तक मैं आपको ये सेल्स टैक्स जो है ये दोबारा करूँ। माइट भी ये जनवरी में ना हो, पहले हो जाए। माइट भी मैं ये एकदम जनवरी को स्टार्ट कर लूँ। बट आप लोगों को इस दफा, मैं हमेशा प्री बैच में यही करता हूँ कि सेल्स टैक्स जो है ना, सेल्स टैक्स वो दो दफा करो। सेल्स टैक्स हम दो दफा करेंगे, क्यों? भाई 30 नंबर है, तुम्हारे 30 नंबर यहां से आ जाए तुम्हारा पेपर पास है। मतलब सेल्स टैक्स है, ग्रेड ए है, और हमारा बिजनेस है। ये तीन आपके 50 नंबर है। इस 50 पे तुम 30 नंबर भी निकालो, तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। तो दैट इज द सिलेबस जो हम लेके चलेंगे। आपको इसका प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर प्लानर जो है वो मिलेगा। इस वीक में हमारी क्लास 5 डेज इन अ वीक होगी, बिकॉज मुझे वीकेंड के ऊपर अपने रूम का काम करवाना है। लेकिन हम क्लास अपनी 6 डेज इन अ वीक करेंगे, और हम इसको लेके चल रहे हैं। ओके, ठीक है। एक सवाल है अभी कि क्या रिकॉर्डिंग में अपलोड होंगी? सर, आपकी रोज लाइव क्लास है, रोज रिकॉर्डिंग होगी। एक और सवाल है, क्या इस सेशन में आप कोई एडिशनल रिकॉर्डिंग्स देंगे? अनफॉर्चुनेटली नो। पता है क्यों? मेरे पास रिकॉर्डिंग्स अगर पड़ी भी हुई हैं, वो लास्ट सेशन की हैं, टैक्स के रेट्स चेंज हैं, तो वो सारी रिकॉर्डिंग्स ना आउटडेट हो गई हैं, वो अब नहीं चल सकती। दूसरा, सिलेबस भी चेंज हो गया। दूसरा, पेपर की नेचर भी चेंज हो गई है। तो इस सेशन में सैटरडे ऑन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है। प्रैक्टिस हम लाइव क्लास में करेंगे। अमूमन मैं सैटरडे ऑन नहीं करता था, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास में करवाता था, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग देता था। बट अनफॉर्चुनेटली अब मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि हम इस सेशन में पूरे पांच पेपर, पूरी प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? लाइव कर रहे हैं। गॉट इट? ठीक है जी। और कोई सवाल है तो मुझे बताएं। कल मैं आपको स्केड्यूल शेयर करूंगा, उन स्केड्यूल में टेंटेटिव डेट्स, टाइम, सारा कुछ लिखा होगा। आपने बस कंसिस्टेंट रहना है। आप कंसिस्टेंट रहे, हमारा पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जनाब, और कोई सवाल है तो बताएं किसी का। जी जनाब, आपको मजा आएगा, आप टैक्स एंजॉय करेंगे। टैक्स एक बहुत बड़ा पेपर है, मजे का प्रैक्टिकल पेपर है। आप इसमें अपना बनाए हैं करियर। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा, अन्य पैसा। 500 500 रुपया लेकर रिटर्न फाइल करना। यार जितना लेक्चर होगा, जो होमवर्क मिलेगा वो रोज करें, आपका काम हो जाएगा। आपकी अगर अटेम्प्ट है, पेपर पास नहीं हो रहा, तो भाई एक सेशन में ना मेरे कहने पे कंसिस्टेंट होकर पढ़ ले, पेपर पास हो जाएगा। पेपर सिलेक्शन, यार पेपर सिलेक्शन ग्रुप ए की 4 पेपर इज डिफिकल्ट टू मैनेज। दो पेपर आपके, R1 भी बड़ा पेपर है। अभी इसके बाद R1 की रोटेशन देखिएगा जरा, R1 बहुत बड़ा पेपर है, जिन बन गया हुआ है। तो एक R1 है, फिर दो थ्योरेटिकल पेपर हैं। लाइक आप लोगों से अभी तो आप पेपर पकड़ लोगे, लेकिन आप जाओगे जब नवंबर दिसंबर में, तो आप दो थ्योरेटिकल पेपर इकट्ठे मैनेज नहीं कर पाओगे। डाटा और टेक्स्ट, डाटा और कौन सा है, लॉ, इकट्ठा मैनेज नहीं होगा, बड़े पेपर हैं। आपको बड़ा स्मार्टली लेके चलना पड़ेगा। अगर आपकी पहली अटेम्प्ट है, ये बहुत स्मार्टली लेके चलना पड़ेगा। 4 पेपर है, इसका मतलब फिर घर वालों को कह दो कि यार अब तुम मेरा शक्ल नहीं देखोगे, मैं जा रहा हूँ चिल्ले के ऊपर, मैं पेपर पास करके आऊंगा। वरना ये कह दें, अगर 3 पे हैं तो फिर 3। 4 पेपर में 3 इज डूएबल। 4 पेपर मैनेज करने हैं, लेकिन ध्यान से मैनेज करने हैं। अब R1 एक प्योर न्यूमेरिकल बेस्ड बड़ा पेपर बन गया, पहले से बड़ा हो गया। टेक्स्ट मॉडरेट है, बिजनेस लॉ कंबाइन है, वो बड़ा पेपर है। थ्योरेटिकल पेपर याद करना अजाब है, और थ्योरी रटे ये डाटा इज थ्योरेटिकल पेपर है। तो डाटा लो अभी सब उठा दो रहे हैं, लग रहा है पता है आपका नवंबर दिसंबर में जाके जब मैनेज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो पेपर सिलेक्शन बड़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी। थ्योरेटिकल पेपर वीक है, लिखना है जितना लिख सकते हो वो आप लिखें। अगर बिजनेस लॉ पास है तो फिर कंपनी लो, C लॉ का प्रश्न ला के देना आप। ठीक है जी। अब टाइम हो गया R1 का, ऊपर हो गया, आज R1 वाले वेट कर रहे हैं। कल हम डिस्कशन करेंगे, आप मुझे ग्रुप में देख लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी।
डेली लाइव क्लास भी आपको मिलता करेगी। क्लास के बाद जितनी क्लास होगी उतना आपने पढ़ना है, आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है। बाकी कोई सवाल हुआ मेरे से पूछ लीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग आपकी यूट्यूब पे आ रहेगी, आप उसको देख लीजिएगा। मैं इसको अपने चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसको वहां पर भी देख लीजिएगा। बाकी आपने मुझसे कोई सवाल वगैरह करना हो, कोई गाइडेंस चाहिए हुई तो ये नंबर मेरा है 0334 040507। दिस इज माई डायरेक्ट नंबर। आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मैं कभी बिजी हूँ, आपको इनरोलमेंट्स के लिए या डिस्काउंट्स के लिए कोई नंबर चाहिए हो, तो मेरा टीम मेंबर का नंबर है। नंबर क्या तुम्हारा? 0304 038 2140। ये असिस्टेंट भी हैं, ये आपके टेस्ट में भी असिस्ट करेंगे, टेस्ट आपके मार्क भी ये करेंगे। तो मैं चूंकि सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस में होता हूँ, तो जो जो चीज़ें हैं ये मैनेज करते हैं। और एट द एंड ये मुझे बता देते हैं। सारे 70 सवाल आए, जवाब आप दे, बस मैंने जगह ठंडा किया था, मजाक किया हुआ था। तो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये है हमारे सर AH। AH स्टैंड फॉर, A फॉर अली, H फॉर हमजा। ठीक है। और दिस इज मेरा। मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं आफ्टर 9 PM जब मैं क्लासेस से फ्री हो जाता हूँ, फिर मैं डे एंड की सारी चैट जो है वो देख रहा हूँ। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह 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 मिलते हैं कल विद क्लास। अल्लाह हाफिज। और भाई ये मेरा है, ये मेरा है, ये वाली। कल क्लास टाइम पे होगी हमारी इंशाल्लाह।